नमस्कार दोस्तों। सोचिए, एक दिन अचानक आपकी कलाई या उंगली पर एक नरम गोल सी गांठ उभर आती है और आप घबरा जाते हैं कि ये कहीं कैंसर तो नहीं। लेकिन दोस्तों, घबराइए मत। ज़्यादातर मामलों में ये गांठ बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होती और इसका नाम है गैंग्लियन सिस्ट। एक ऐसी स्थिति जिसमें हड्डियों या जोड़ों के पास एक थैली बन जाती है जो अंदर के तरल यानी कि जॉइंट फ्लूइड से भर जाती है। ये गांठ आमतौर पर दर्द नहीं करती, लेकिन अगर नस के पास बन जाए तो सुन्नपन या दबाव महसूस हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये गैंग्लियन सिस्ट होती क्यों है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका सही इलाज क्या है, बिना किसी डर या गलतफहमी के। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये जानकारी आपके लिए या किसी अपने के लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है। दोस्तों, गैंग्लियन सिस्ट एक तरह की गांठ होती है जो त्वचा के नीचे अक्सर हमारी कलाई या उंगली के जोड़ के पास बनती है। ये गांठ दरअसल अंदर से एक थैली यानी कि सिस्ट होती है जो एक गाढ़े तरल पदार्थ से भरी होती है। इस तरल को मेडिकली साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है, जो हमारे जोड़ों और टेंडन्स को चिकना और स्मूथली काम करने में मदद करता है। अब जब ये फ्लूइड अपने दायरे से बाहर निकलकर एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ एक गुब्बारे जैसी थैली बन जाती है और यही गैंग्लियन सिस्ट कहलाती है। ये गांठ अक्सर नरम, गोल और थोड़ी सी मूव करने वाली होती है। कभी कभी ये बिल्कुल छोटी होती है जैसे मटर के दाने जितनी, और कभी कभी धीरे धीरे बड़ी भी हो सकती है जैसे अंगूठे के नाखून जितनी। इसे दबाने पर ऐसा महसूस हो सकता है जैसे अंदर जेली या पानी जैसा पदार्थ हो, लेकिन याद रखिए ये गांठ अंदर से ठोस नहीं होती, ये एक तरल से भरी थैली होती है। और सबसे ज़रूरी बात, गैंग्लियन सिस्ट कोई कैंसर या इन्फेक्शन नहीं होती, ये एक नॉन कैंसरस बिनाइन यानी कि साधारण अवस्था होती है और कई बार बिना किसी इलाज के अपने आप भी ठीक हो जाती है। लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं, इसीलिए इसे समझना और समय पर पहचानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि ये गैंग्लियन सिस्ट आखिर होती ही क्यों है। तो इसका एकदम सीधा और सच्चा जवाब ये है कि जब किसी जोड़ या टेंडन क्षेत्र के अंदर दबाव बढ़ता है तो वहाँ मौजूद तरल पदार्थ यानी कि साइनोवियल फ्लूइड बाहर की ओर रिसने लगता है। ये तरल धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा हो जाता है और वहाँ एक थैली बना लेता है और यही थैली बाद में गैंग्लियन सिस्ट बनती है। दोस्तों, अब ये दबाव क्यों बढ़ता है, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है रिपीटेटिव मूवमेंट, यानी एक ही तरह की कलाई या उंगली की हरकत बार बार करना, जैसे कि लगातार टाइपिंग करना, माउस चलाना या मोबाइल पकड़ना। दूसरा कारण है ओवर यूज़ या स्ट्रेन। जो लोग जिम में हैवी लिफ्टिंग करते हैं या हाथों पर ज़्यादा जोर डालते हैं, उन्हें भी ये समस्या हो सकती है। तीसरा कारण है माइनर चोट या माइक्रो इंजरी। कभी कभी कोई चोट तो याद भी नहीं रहती, लेकिन उसके बाद फ्लूइड लीक शुरू हो सकता है। चौथा कारण है जॉइंट डिसऑर्डर्स, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी गैंग्लियन सिस्ट का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। हालांकि ये कम ही होता है, लेकिन पॉसिबल है। और कई बार कोई साफ वजह नहीं मिलती, यानी बिना किसी इंजरी, बिना किसी रिपीटेटिव स्ट्रेन ये सिस्ट अपने आप भी बन सकती है। लेकिन हाँ, ये कॉन्टेजियस नहीं होती और न ही किसी इन्फेक्शन की वजह से होती है। इसका मतलब ये किसी और को नहीं फैलती और इसका बैक्टीरिया या वायरस से कोई लेना देना नहीं होता। दोस्तों, अब बात करते हैं गैंग्लियन सिस्ट के लक्षणों की, यानी कैसे पता चले कि ये गांठ कोई और चीज़ नहीं बल्कि गैंग्लियन सिस्ट ही है। तो सबसे पहला और आम लक्षण है त्वचा के नीचे एक नरम या थोड़ा सख्त उभार जो अक्सर गोल होता है। ये गांठ कलाई, उंगलियां, पैरों के जोड़ पर दिख सकती है। कुछ लोगों को ये गांठ सिर्फ देखने में अजीब लगती है, लेकिन किसी तरह का दर्द नहीं होता। और कुछ लोगों को हल्का दबाव या असहजता महसूस हो सकती है, खासकर तब जब सिस्ट का आकार बढ़ने लगे या ये किसी नस के पास बन जाए। कई बार ये गांठ बार बार उठती और घटती रहती है, कभी दिखती है, कभी खुद ब खुद कम हो जाती है। अब कुछ लोगों को ये भी महसूस हो सकता है कि हाथ की पकड़ यानी कि ग्रिप कमज़ोर लग रही है या जोड़ को पूरा मोड़ने में हल्की सी रुकावट महसूस हो रही है। और अगर ये सिस्ट किसी नस को छू रही हो तो हल्का झंझनाहट यानी कि टिंगलिंग या फिर सुन्नपन यानी कि नमनेस या थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें कि हर गैंग्लियन सिस्ट में दर्द या सुन्नपन नहीं होता और कई बार ये बिल्कुल पेनलेस और हार्मलेस भी होती है। इसीलिए इसकी पहचान सिर्फ लक्षणों से नहीं बल्कि डॉक्टर की जांच से पक्की होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि गैंग्लियन सिस्ट का पता कैसे चलता है। तो सबसे पहले डॉक्टर इस गांठ को सिर्फ देखकर और हाथ से महसूस करके ही अक्सर पहचान लेते हैं, क्योंकि इसकी टेक्सचर, लोकेशन और मूवमेंट काफ़ी स्पेसिफिक होती है। जब डॉक्टर इसे छूते हैं तो ये गांठ आमतौर पर स्किन के नीचे मूव करती है और सॉफ्ट या थोड़ा फर्म फील होती है। इसके बाद एक बहुत ही सरल और इंटरेस्टिंग जांच होती है
ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट, यानी डॉक्टर एक छोटी टॉर्च जैसी लाइट उस गांठ पर लगाते हैं। अगर लाइट उसके आर पार निकल जाती है तो इसका मतलब है कि गांठ के अंदर तरल भरा है, जो गैंग्लियन सिस्ट का सबसे बड़ा संकेत होता है। लेकिन अगर गांठ का आकार बहुत बड़ा हो या अंदर की स्थिति साफ न दिख रही हो तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड या कभी कभी MRI की सलाह भी दे सकते हैं। इन टेस्ट से ये कंफर्म किया जाता है कि कहीं ये गांठ कोई सॉलिड ट्यूमर तो नहीं या किसी और टिश्यू से रिलेटेड कोई समस्या तो नहीं। लेकिन दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। ज़्यादातर मामलों में कोई इन्वेजिव जांच की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपल फिजिकल एग्जामिनेशन और लाइट टेस्ट से ही डायग्नोसिस पक्का हो जाता है। और बायोप्सी वो तो सिर्फ रेयर केसेस में ही होती है, जब गांठ का नेचर बिल्कुल स्पष्ट न हो तब। दोस्तों, अब बात करते हैं गैंग्लियन सिस्ट के इलाज की, यानी जब ये गांठ निकल आए तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि हर गैंग्लियन सिस्ट का इलाज करवाना ज़रूरी नहीं होता। अगर ये गांठ दर्द नहीं कर रही, आपके हाथ पैर की मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं है और सिर्फ कॉस्मेटिक यानी दिखने की वजह से चिंता हो रही है, तो डॉक्टर अक्सर सलाह देते हैं कि इसे वैसे ही छोड़ दिया जाए। हाँ, अगर ये बार बार उभर रही है, दर्द दे रही है या नस पर दबाव बना रही है, तो फिर इलाज के कुछ विकल्प अपनाए जाते हैं। तो दोस्तों, इलाज के मुख्य 3 विकल्प होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इमोबिलाइजेशन, यानी ब्रेस या स्प्लिंट पहनना। अगर सिस्ट छोटी है और हाल ही में बनी है तो डॉक्टर रिस्ट या फिंगर को एक पोजीशन में रखने के लिए स्प्लिंट या ब्रेस लगवा सकते हैं। इससे मूवमेंट कम होगी और अंदर के फ्लूइड का प्रेशर घटेगा, जिससे कई बार गांठ अपने आप भी कम हो जाती है। दूसरी बात करते हैं एस्पिरेशन की। अगर सिस्ट बड़ी हो रही है या पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो डॉक्टर एक साफ सुथरी सुई से उस तरल को निकाल देते हैं। इसे मेडिकली कहते हैं एस्पिरेशन। ये प्रक्रिया लगभग पेनलेस होती है और 5-10 मिनट में पूरी हो जाती है। लेकिन ध्यान रखें, इसमें रिकरेंस यानी गांठ के वापस आने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन कई बार इफ़ेक्टिव साबित होती है। और दोस्तों, तीसरी चीज़ की बात करते हैं सर्जिकल रिमूवल। अगर गैंग्लियन सिस्ट बार बार वापस आ रही है या बहुत बड़ी हो गई है तो डॉक्टर माइनर सर्जरी की सलाह दे सकते हैं। इस ऑपरेशन में पूरी सिस्ट और उससे जुड़ी हुई स्टॉक यानी कि जड़ को हटा दिया जाता है, जिससे दोबारा बनने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये सर्जरी सेफ होती है, लोकल एनेस्थेसिया के साथ की जाती है और रिकवरी आमतौर पर 1 से 2 हफ्तों में हो जाती है। हालांकि कोई भी सर्जरी ज़ीरो रिस्क नहीं होती, इसीलिए डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन को देखकर ही ये तय करते हैं। तो कुल मिलाकर गैंग्लियन सिस्ट का इलाज ज़रूरी है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कितना प्रभावित कर रही है। हर मरीज़ का अनुभव अलग होता है और इलाज भी उसी के अनुसार तय किया जाता है। इसीलिए सेल्फ ट्रीटमेंट से बचें और सही सलाह के लिए ऑर्थोपेडिक या हैंड सर्जन से संपर्क करें। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ आम लेकिन बहुत ही ज़्यादा फैली हुई गलतफहमियों की, जो गैंग्लियन सिस्ट को लेकर लोगों के मन में होती है, और साथ ही जानेंगे कि इनका सच क्या है। सबसे पहली गलतफहमी ये है कि ये कैंसर हो सकता है, जबकि ये गलत है। सच ये है कि गैंग्लियन सिस्ट एक बिनाइन यानी कि नॉन कैंसरस गांठ होती है। इसका कैंसर से कोई लेना देना नहीं होता। ये शरीर के अंदर के साइनोवियल फ्लूइड से बनती है, न कि एबनॉर्मल कैंसर सेल्स से। दूसरी गलतफहमी ये है कि सुई से खुद फोड़ देने से ठीक हो जाती है, जबकि दोस्तों ये भी गलत और ख़तरनाक है। सच ये है कि अपने आप सुई से सिस्ट को फोड़ना इन्फेक्शन फैला सकता है। ये तरीका ना तो सेफ है और ना ही परमानेंट सॉल्यूशन देता है। उल्टा अंदर सूजन और पस बन सकती है, जिससे हालत और बिगड़ सकती है। तीसरी गलतफहमी ये है कि झाड़ फूंक या देसी नुस्खों से ये ठीक हो जाती है, जबकि दोस्तों ये भी गलत है। सच ये है कि गैंग्लियन सिस्ट एक मेडिकल कंडीशन है, जिसका प्रॉपर इलाज या तो डॉक्टर की निगरानी में होता है या कई बार खुद ही ठीक हो जाती है। लेकिन कोई भी देसी उपाय साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। चौथी गलतफहमी ये है कि हर गैंग्लियन सिस्ट को सर्जरी करवा के ही हटाना पड़ता है, जबकि दोस्तों ये भी गलत है। सच ये है कि ज़रूरी नहीं कि हर केस में सर्जरी हो। कई सिस्ट अपने आप भी कम हो जाती है और कुछ को सिर्फ इमोबिलाइजेशन या एस्पिरेशन से मैनेज किया जा सकता है। तो दोस्तों, इन गलतफहमियों पर भरोसा करना आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए गैंग्लियन सिस्ट को लेकर किसी भी भ्रम में न रहें और सही जानकारी के लिए हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह लें। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि क्या गैंग्लियन सिस्ट से बचा जा सकता है? तो इसका जवाब है कि इसे पूरी तरह रोकना तो मुश्किल है, क्योंकि कई बार ये सिस्ट बिना किसी वजह के भी बन सकती है। लेकिन फिर भी कुछ बेसिक सावधानियां और आदतें अपनाकर इसके बनने का खतरा कम किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि रिपीटेटिव मूवमेंट से बचें। अगर आप लगातार घंटों तक टाइपिंग, राइटिंग या माउस यूज़ करते हैं तो बीच बीच में हाथों को आराम दें, स्ट्रेच करें।
ज़्यादा देर तक एक ही तरह की कलाई की हरकत से फ्लूइड प्रेशर बढ़ सकता है। दूसरी चीज़, रिस्ट को ज़्यादा दबाव में न लाएं। जिम में हैवी वेट्स उठाते समय रिस्ट को प्रॉपर सपोर्ट दें। बिना वार्म अप के सडन स्ट्रेन देने से टेंडन और जॉइंट्स पर दबाव बढ़ सकता है। तीसरी चीज़, पोस्चर और टेक्निक पर ध्यान दें। चाहे आप मोबाइल चला रहे हो या कंप्यूटर, रिस्ट और फिंगर्स को ऑकवर्ड पोजीशन में ज़्यादा देर तक न रखें। सही पोस्चर से जॉइंट्स पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ेगा। चौथी चीज़, हल्की स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करें। रिस्ट और हाथों की मसल्स को मजबूत और फ्लेक्सिबल बनाए रखने के लिए रोज़ाना कुछ बेसिक हाथ पैर की एक्सरसाइजेस करें। इससे जॉइंट हेल्थ बेहतर रहती है। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप गैंग्लियन सिस्ट के खतरे को कम कर सकते हैं। और अगर आपको पहले कभी ये प्रॉब्लम रही है तो ये आदतें आपको दोबारा इससे बचने में भी मदद करेंगी। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि गैंग्लियन सिस्ट क्या होती है, क्यों होती है, कैसे पहचानी जाती है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। सबसे बड़ी बात, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक आम और ज़्यादातर मामलों में हानि रहित गांठ होती है। अगर आपके रिस्ट या फिंगर पर कोई ऐसी गांठ दिख रही है तो खुद से इलाज करने की बजाय एक बार डॉक्टर से ज़रूर दिखा लें। सही समय पर सही सलाह आपको बिना किसी टेंशन के ठीक कर सकती है। अगर ये जानकारी आपके लिए मददगार रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं क्या कभी आपको या किसी जानने वाले को ऐसी गांठ हुई है। और ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी सच्ची और भरोसेमंद जानकारी के लिए हमारे चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।